आपको शुरुआती 4 हफ्तों में जब आप अभी-अभी जब जैसे ही आपको पता चला है कि आप माँ बनने वाली हैं और आप प्रेग्नेंट हैं और आपका फर्स्ट मंथ है, तो आपको सबसे ज़्यादा अपने खाने-पीने में ध्यान देना है। और स्टार्टिंग के जो हमारे जो 4 हफ्ते हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज लेकर आ गई हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। सो आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है, जैसे कि आप लोगों को बताइए, शादी के बाद जो नई जो पहली बार जो महिलाएं माँ बनती हैं, तो वो टाइम ना एक बहुत ही ज़्यादा खुशहाल होता है। और उस टाइम पे ना सारे फैमिली फ्रेंड्स सब लोग आपको बधाइयाँ देना शुरू कर देते हैं और सब लोग अपनी अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। अब जब कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। उसको नहीं पता कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और क्या खाना चाहिए। जो भी बताता है वो वही सब करने लग जाती है। और ऐसे में आपको खतरा भी हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम हड़बड़ाहट में, इतनी कंफ्यूजन में हमें समझ नहीं आता और हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी और जो आपके शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। जब कोई महिला पहली बार जब प्रेग्नेंट होती है, स्टार्टिंग के जो 4 हफ्ते होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत स्ट्रेंज होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं। हमारा जी मचलना और घबराहट होना, इस तरीके की आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हो। आपको समझ नहीं आता आपको करें तो करें क्या। लेकिन ये शुरुआत के 4 हफ्ते जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थोड़े से आप कह सकते हैं थोड़े नर्वसनेस, मूड स्विंग्स होना, आपको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी, क्योंकि आप अगर घबराएंगे तो फिर आपका बच्चा भी उस तरीके से ही घबराएगा। आपको शुरुआती 4 हफ्तों में जब आप अभी-अभी जब जैसे ही आपको पता चला है कि आप माँ बनने वाली हैं और आप प्रेग्नेंट हैं और आपका फर्स्ट मंथ है, तो आपको सबसे ज़्यादा अपने खाने-पीने में ध्यान देना है। और स्टार्टिंग के जो हमारे जो 4 हफ्ते होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें आपका बच्चे का विकास होना शुरू होता है, जिसमें कि आपका खाने-पीने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारी लाइफ में। तो इसमें आपको हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए और आपको फॉलिक एसिड लेना चाहिए। जैसे कि अनार में काफ़ी ज़्यादा फॉलिक एसिड होता है, तो आपको अनार ज़्यादा खाना चाहिए। आपको फ्रूट्स, हरी सब्जियां, दालें, ये सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए। और आपको थोड़े टाइम के लिए आपको बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। महिलाओं को शुरुआती अपने 2 महीने अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। कई महिलाओं को एसिडिटी नहीं भी होती है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एसिडिटी होना बहुत नॉर्मल बात होती है। और ये इस चक्कर में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हैं और हमारी ना जान निकलने को होती है, क्योंकि एसिडिटी ना एक मतलब बहुत चुभन सी होती है पेट में ना। तो आपको ना बहुत खास ख्याल रखना है। थोड़ा सा आपको ना ऐसी चीज़ों पे भी ध्यान देना है, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग डाइट होता है, हर चीज़ का असर होता है। जैसे कि सबको अपने बारे में पता होता है कि हमें किस चीज़ से हमें एसिडिटी होती है और किस चीज़ से नहीं। तो थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जिससे आपको एसिडिटी ना हो, और आपको ऐसी ही चीज़ें खानी है जिससे कि आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और आपको एसिडिटी ना हो। क्योंकि शुरुआती जब आप पहले मंथ और सेकेंड मंथ में जब प्रेग्नेंट होते हैं, तो शुरुआती टाइम में आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी होना शुरू हो जाता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको अपना थोड़ा खाने में, अपना डाइट प्लान में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और बाकी बहुत अच्छे से आप टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। शुरुआती जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको एक बात का और भी खास ख्याल रखना है कि जैसे ही आपको पता चल गया कि आप अब प्रेग्नेंट हैं, तो शुरू के 1-2 महीने आप अवॉइड करें अपने हस्बैंड के साथ संबंध बनाना, क्योंकि इस टाइम पे ना बच्चे का विकास हो रहा होता है। और जिस टाइम पे जब हम संबंध बनाते हैं, तो उस केस में आप किस तरीके से ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, उस चीज़ वजह से आपके बच्चे को हानि पहुंच सकती है। तो कोशिश करें, क्योंकि माँ बनने का जो सुख होता है ना, वो कहते हैं ना कि जब भगवान जी हमें जब देते हैं ना, तो ये खुशी एकदम से दे देते हैं। और कई बार तो लोगों को बहुत सालों बीत जाते हैं और ये खुशी नसीब ही नहीं हो पाती है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही, अब तो काफ़ी सारे IVF सेंटर खुल चुके हैं इस वजह से, क्योंकि अब जो हमारा रहने का, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी लाइफ का ना पूरा सब कुछ चेंज हो चुका है। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोगों के 4-4, 5-5, 12-12 बच्चे होते थे। अब क्या है कि एक बच्चा को भी करने के लिए ना मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है और आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के जो 2 मंथ्स हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप अपने हस्बैंड के साथ संबंध ना बनाएं, जिससे कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे।
तो आप लोग अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर चाहते हैं और हमारे साथ बने रहिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ब्लॉग देखने के लिए, तो मैं आपके लिए डेली बेसिस पे आपके लिए एक कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँगी। जिन भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनको समझ नहीं आता कि उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसके लिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा मेरी न्यू अपडेट्स के लिए। बाकी आपके लिए आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आऊँगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट आपके लिए सॉल्यूशन निकालने की। और बाकी आप मेरे व्लॉग में बने रहिए। तो मिलती हूँ जल्दी से एक न्यू व्लॉग में। तो आपको अगर मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।